और देखिए, अगर आप रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि रेलवे अब टिकटों के दाम बढ़ाने जा रहा है। हालांकि ये बदलाव 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रेलवे में जो दाम है उसका कितना इजाफा हुआ है। ट्रेन में 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने पर यहां जनरल क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। तो वहीं मेल एक्सप्रेस नॉन एसी कैटेगरी यानी कि स्लीपर क्लास और एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर आप 500 किलोमीटर तक स्लीपर और एसी क्लास में सफर करते हैं तो आपको 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। और रेलवे को उम्मीद है कि इस बदलाव से अनुमानित राजस्व का जो लाभ है वो 600 करोड़ रुपए का होगा। हालांकि लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। और अब खबर बिहार के गयाजी से, जहां पर जमीन विवाद में दिन दहाड़े पिस्टल और कट्टा लेकर उतरे अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। दौड़ा दौड़ाकर यहां पर गोलियां बरसाई गई। इस दौरान लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए और अब वीडियो वायरल हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सम्राट फोर्स कब इन अपराधियों का इलाज करेगी। क्योंकि दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद सवाल सम्राट फोर्स पर उठ रहे हैं। देखिए, बाजार में कुछ लोग आते दिख रहे हैं। थोड़ी ही देर में 3 से 4 अपराधी पिस्टल में फायरिंग करने लगते हैं। इस बीच बाजार में मौजूद लोग बचने की कोशिश करते हैं। कोई दुकान में छिप रहा है तो कोई ऑटो में। देखिए, स्कूल जा रही है छात्राएं कैसे भाग रही है। कई दुकानदार जल्दी जल्दी शटर गिरा रहे हैं। ये ऑटो वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। कुछ यात्री डर से कूद भी गए। कई ऑटो वाले एक एक कर इस जगह से निकल गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस ऑटो के पीछे एक शख्स डंडा लेकर छिपा है। सामने से बदमाश ललकारता है, गोली चलाता है। लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। जोड़ा मस्जिद के पास जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर ये हिंसक झड़प हुई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक अजीब वाकया सामने आया है, जहां पर कोर्ट ने किसी अपराधी को नहीं बल्कि डीएम के ही बंगले को कुर्क करने का आदेश सुना दिया है। देखिए, जिलाधिकारी को पेश होने का निर्देश भी दिया गया है, जिसके बाद अब डीएम के बंगले पर एक्शन होगा। दरअसल ये मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता उमेश का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को उसे मुआवजा देने का निर्णय दिया था, लेकिन कई बार रिमाइंडर देने के बावजूद जिला प्रशासन ने याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त फैसला लेते हुए सरकारी बंगले को कुर्क करने का आदेश सुना दिया। इतना ही नहीं, डीएम को 9 जनवरी को कोर्ट में तलब होने का भी आदेश जारी किया गया है। दरअसल ये मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था और इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता पिछले 4 सालों से अपनी जो जमीन गई थी उसके भुगतान को लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब कुर्क बंगले से मुआवजे का भुगतान होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर शहर शहर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस भी तैनात रही ताकि कोई विवाद न हो। ये तस्वीर सीतापुर की है, जहां पीडब्ल्यूडी ने बंजर जमीन पर बनी 9 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को समीदोज कर दिया। दरअसल यहां सरकार की सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से जमीन को खाली कराया गया। इस जमीन की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं गाजीपुर में भी पीला पंजा गरजा है। दरअसल यहां पर लोग रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके दुकान बना लिए थे, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से इसे तोड़ा गया। वहीं बुलडोजर एक्शन की वजह से कई लोग खुद ही अपना सामान हटाते हुए दिखे। ऐसे ही तस्वीर यूपी के चंदौली और एमपी के अशोकनगर से सामने आई। ये 2 तस्वीरें देखी। पहली तस्वीर चंदौली की, जहां लगातार वन विभाग के एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर की है। जमीन नापने वाले पटवारी की खुद की जमीन नप गई और अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सपा नेता और रेप के आरोपी नवाब सिंह की योगी फोर्स ने डुगडुगी बजा दी है। योगी फोर्स का एक्शन बता रहा है कि कार्रवाई ऐसी होती है कि 7 पीढ़ियों तक उसकी गूंज सुनाई देती है, और ऐसा ही उन्नाव में भी देखने को मिल रहा है। आगे आगे ढोल लिए 2 ढोलकिये चल रहे हैं, पीछे पीछे भारी पुलिस बल, हाथों में स्पीकर और माइक। उन्नाव की सड़कों पर मकरंद नगर में पुलिस डुगडुगी बजाते हुए ऐलान करती हुई नजर आई। ऐलान नवाब सिंह यादव की संपत्ति कुर्क करने का। जिलाधिकारी महोदय कन्नौज के आदेश दिनांक 30/12/2025 के क्रम में आज 21/12/2025 को कुर्क किया जा रहा है। डुगडुगी बजाते हुए नवाब सिंह की उस संपत्ति पर पहुंची, ताला निकाला और कुर्की का नोटिस लगा दिया। कुर्की गई संपत्ति की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएम के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से संदेश भी दे दिया गया कि योगी राज में अपराध करोगे तो 7 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा।
नवाब सिंह यादव रेप और गैंगस्टर मामले में पिछले 1 साल से सलाखों के पीछे हैं और बाहर डुगडुगी बजाकर उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थाने के अंदर रील बनाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। देखिए, कोर्ट के अंदर बनाए रील के बाद अब दबंग जेल में चक्की पीस रहे हैं, क्योंकि यूपी में कानून से खिलवाड़ पूरी तरह से नामंजूर है। घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? इन दबंगों के हाथों में हथकड़ी है, चेहरे पर हंसी है, मूंछों पर ताव है और बैकग्राउंड में कानून को चुनौती देते हुए गाना लगा हुआ है। कोर्ट में बैठकर बनाई गई ये रील जब वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। जिसके बाद रीलबाज दबंगों की पहले तो मरम्मत की गई, कानून का पाठ पढ़ाया गया। जिनके चेहरों पर हंसी थी, अब उनके चेहरों पर दर्द दिख रहा है। चाल बिगड़ चुकी है और शायद इन्हें कानून की ताकत समझ में आ गई होगी। दरअसल तीनों को एक मामले में पुलिस पेशी के लिए कोर्ट ले गई थी। इसी दौरान तीनों ने कोर्ट में ही रील बना दी। जो छूट सकते थे एक रील के बाद अब सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं। जेल जाओगे तो नेता बनोगे।